नमस्कार। जय श्री कृष्णा। और 26 जनवरी का दिन है, उत्साह अपने स्थान पर होता ही है, आनंद के साथ में। उस उत्साह की जो शुद्धता है उसको पकड़ के रखते हुए आज के एवरीडे गीता क्रम में प्रवेश करते हुए फिर एक बार ध्यान गीता माता का। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणीं। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वो अद्वैत के अमृत का उपहार देने के साथ साथ जो कुछ भी चिंता है, जिसको लेकर मन व्यथित है, कुंठित है, उस तरह का जो कल्मश है उसको दूर करने वाली ये जो जगदम्बा है, ज्ञान गंगा की तरह जो प्रवाहित है, इनका आश्रय लेते हुए दूसरे अध्याय के जिस श्लोक की तरफ आज हम बढ़ने वाले हैं उस तरफ बढ़ते बढ़ते भी एक बार भारत के गणतंत्र दिवस पर आपको बधाइयां देने का आनंद लेते हुए आइए बढ़ते हैं दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक की तरफ। और जो 9वां श्लोक है इसमें इससे पूर्व जो बातें अर्जुन कह चुके हैं उसको देखते हुए उनकी जो स्थिति है उसका वर्णन संजय धृतराष्ट्र को दे रहे हैं। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्सैति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव ह। हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा मैं, ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। इसके बाद में संजय कहते हैं तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्त मिदं वचः। उन्होंने कहा कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी, श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। अब अर्जुन तो व्यथित है, विषाद योग का अध्ययन हम कर ही चुके हैं पहले अध्याय में, और ये भी उसने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। मतलब हम में से कोई भी, चाहे मित्र हो या परिवार में हो, अगर वो नाराज होता है, गुस्से में होता है या फिर निराशा में होता है तो दूसरा उसके सामने हंसने का साहस तभी कर सकता है जब उसको पूरा विश्वास हो कि उसकी हंसी को सुनने वाला ठीक ठीक भाव के साथ स्वीकार करेगा। तो जो श्रद्धा श्री कृष्ण में अर्जुन की है उसी प्रकार की श्रद्धा के सांकेतिक दर्शन, यानी अर्जुन की समझने की पात्रता में जो श्रद्धा श्री कृष्ण की है उसके दर्शन उनकी मुस्कान हम तक पहुंचा रही है। तो उनकी मुस्कान को लेते हुए जो शब्द भारत यहाँ पर आया, वो जब गणतंत्र दिवस के दिन हमारे इस क्रम में स्वतः आ गया है तो ऐसा लगता है भारत माता पर गीता माता की जो कृपा है उसका प्रवाह बना हुआ है। और गणतंत्र दिवस के साथ में जैसे कि भारत में सत्यमेव जयते, यानी सत्य की सदा विजय होती है, इसे अपनाया गया है। और ये मुंडकोपनिषद से आया हुआ वचन है। इसी प्रकार से जो गणतंत्र दिवस शब्द है उसके मूल में भी गणेश जी विराजमान है कहीं ना कहीं। और ये कथा जिसमें कि पार्वती जी अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी और उन्हें लगा कि उनका अपना एक कोई गण नहीं है, ऐसी बात सखियों ने जब उनके सामने प्रकट की तो उन्होंने अपने उपटन से, ये एक कथा है गणेश जी के उद्भव की, अन्य कथाओं में ये एक प्रमुख कथा है जिसमें उन्होंने अपने उपटन से एक पुतला सा तैयार किया, फिर अपनी योग शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए और फिर जब वो जागृत हुए तो बलिष्ठ थे और
तब तक उनका नाम गणपति गणेश नहीं था। उन्होंने पूछा भाई माँ क्या आज्ञा है, तो उनके ऊपर ये संकेत निर्देश उन तक पहुंचाए गए कि जो तरण ताल है जहां पर वो स्नान कर रही हैं वहां किसी को अंदर प्रवेश न करने दें। तो इसके बाद जो कथा आपने सुनी है उसमें शिव जी के दूत आते हैं और ये जो गण है पार्वती जी के, वो उनको भीतर नहीं आने देते हैं। और यही बात जब शिव जी स्वयं आते हैं तब भी रहती है। और जो कहा सुनी होती है, जो दृढ़ता, यह वीर जो पार्वती जी के उबटन से, और बल्कि उनके पुत्र हैं, वो पुत्र हैं लेकिन ये नहीं पहचान रहे हैं कि वो हैं कौन। बात जब सत्य की आ रही है तो यहां यह समझना, जो कि श्रीमद् भगवद गीता भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की पहचान के बारे में बहुत स्पष्ट करती हैं। हमें यह पहचानना है कि हम हैं कौन। तो हमारा जो सत्य है वो क्या है, उसकी पहचान करना बहुत आवश्यक है। और हमारा सत्य और हमारी भूमिका, इसकी पहचान की स्पष्टता को लेकर जब हम बढ़ते हैं तब ये बात कही जा सकती है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। यदि हम खुद ही धुएं में भटक रहे हैं बिना ये जाने कि मैं हूं कौन, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मेरी क्या भूमिका है, उसके बाद हम कहें कि सत्य की विजय नहीं होती है, तो शायद कहीं ना कहीं हमारी सत्य को पहचानने की जो निष्ठा है उसमें भी कुछ कमी है। तो सत्य की पहचान जब भारत के दृष्टि के साथ करते हैं तो स्वामी विवेकानंद के वचन त्याग और सेवा हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं, उनका भी स्मरण स्वतः हो जाता है। और त्याग जो शब्द है वो श्री रामकृष्ण परमहंस ने जब गीता के मूल तक पहुंचने के लिए ये सरल तरीका बताया कि गीता 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 गीता, तो जब बार बार इसका उच्चारण करते हैं तो त्यागी शब्द की ध्वनि उसमें से प्रकट होती है। तो जो त्याग है उसके साथ भारतीयता का जो सत्य है वो बड़ी घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। और जब हम अपनी भूमिका को ठीक से पहचानते हैं, अपने आसपास के वातावरण को ठीक से समझ लेते हैं, तो फिर जो बात जय जवान जय किसान की है वो सार्थक होती है। जवान की क्या भूमिका है, किसान की क्या भूमिका है, अमुक अमुक क्षेत्र में अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए अपने सत्य को अपनाते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि कोई हमसे अलग होता नहीं है। मुख्य ये जो समन्वय का सूत्र भारत माता की मिट्टी के साथ संस्कारों के रूप में हमें मिलता है, वो समग्रता से सारे संसार को अपनाने का जो उदात्त भाव जो एक नेचुरल जेनरोसिटी हमारे प्रति खोल देता है, उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं तो भारत का नाम जैसे वैक्सीन मैत्री की तरह रोशन हुआ है, उस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में और आलोकित होता रहेगा। क्योंकि समग्रता का मूल जो श्रीमद् भागवत के द्वारा भारत की माटी में रचा बसा है, उसको लेकर श्रद्धा से हमें आगे और आगे और आगे बढ़ना है। और प्रहसन्निव भारत शब्द को फिर से स्मरण करें और श्री कृष्ण के मुस्कुराते हुए मुख के दर्शन अपने भीतर करें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जो भी हमारी चिंताएं हैं उनको दूर करने के लिए जो योगेश्वर हैं उनका दिया हुआ संदेश हमारे लिए हर परिस्थिति में हर काल में प्रासंगिक है। और ये बात भी प्रासंगिक है कि अभी तक आपने youtube.com/HERAMBASTUDIO इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना चाहिए। और इसी प्रकार से फेसबुक पर जो हैरम्बा स्टूडियो का पेज है उसको लाइक करने से कुछ ऊर्जा और अधिक अधिक बढ़ेगी। और इस तरह के अनुरोध के बाद में जो ये श्रीमद् भगवद गीता माता के श्रीपद में अनुसंधान करने का क्रम है, उसके आनंद को लेते हुए फिर कल आपसे मुलाकात होगी। और अब समय ये आ गया है जब हम आपसे आज के इस शेयरिंग को विराम देने की अनुमति ले लें
और अनुमति लेते लेते जय श्री कृष्णा।